दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके प्रीवियस परीक्षाओं में काफी बार पूछे गए हैं। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को आप लोग इसके बिल्कुल ही मत करना और सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, बिकॉज हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में भी आपको इन्हीं प्रश्नों में से काफी सारे प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है ना, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को अंत तक देखें और कोशिश करना कि आज की इस वीडियो में आप लोग इन सारे प्रश्नों को याद कर लें ताकि आप लोग फ्यूचर में कभी भी इन प्रश्नों को ना भूलें। ठीक है ना, तो चलिए अब आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सारी वीडियो को जो नोटिफिकेशन हो वो आपको पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ये कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत या फिर चाणक्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाणिनि। ठीक है ना, पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध निबंध लिखा था। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी वाला। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ये कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? इस तो मध्य हिमालय में, थार का मरुस्थल, गंगा का मैदान या फिर सुंदरवन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, सुंदरवन। भारत के सुंदरवन क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाएगा। राइट आंसर इसका डी, सुंदरवन। तो गाइस तो यार वीडियो में ही याद करते हुए चलो, तो आपको बाद में पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये कि नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, कर्नाटक। नववर्ष के अवसर पर उगादि का जो आयोजन है वो कर्नाटक में किया जाता है, जो कि एक राज्य है भारत का। ठीक है ना, उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये कि मनुष्यों में ऊर्जा का तथा पदार्थों का स्रोत है? सूर्य प्रकाश, जल, गैस या फिर भोजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, भोजन। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत भोजन ही है। ठीक है ना, उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये कि सितारा देवी का संबंध किससे है? कथन नृत्य, मणिपुर नृत्य, हिंदुस्तानी गायन या फिर गरबा नृत्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, कथन नृत्य। सितारा देवी का संबंध कथन नृत्य से है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना वो सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहे होंगे और हो सके तो आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट करते हुए चल सकते हो। ठीक है ना, नोट्स बना सकते हो। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये कि स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रबंधक, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आप लोग बता ही देंगे, मेरे को पता है, प्रिंसिपल पर। ठीक है ना, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी प्रिंसिपल के ऊपर होती है। अगर वो सभी को नहीं देखेगा तो यहाँ पर सब लोग गलत तरीके से पढ़ा देंगे। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये कि शिक्षकों की छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? छात्र के माता पिता को पूछकर, छात्र की जांच करके, छात्रों को पूछकर या फिर छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके? तो कैसे तो यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो छात्रों की क्षमता होता है वो कैसे करके जानता है? छात्रों की जांच करके। ठीक है ना, पहले वो उसे जांचता है, परखता है, देन उसके बाद वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि आखिर ये छात्र आखिर पढ़ेगा कि ऐसे ही नपोर सपोर करेगा। मतलब कि आप सब जानते होंगे कि बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो जो शिक्षक होते हैं वो पहले ही समझ जाते हैं कि इसका तो इंटरेस्ट है नहीं, तो पहले वो उससे क्या करते हैं? जांचते हैं, परखते हैं, देन उसी के बाद वो बताते हैं कि यहाँ पर वो किस प्रकार का बच्चा है। ठीक है, अगला जो हमारा 8वां प्रश्न है वो है ये कि आदत किसे कहते हैं? कोई कार्य की पुनरावृत्ति, यह एक श्वेता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, कोई कार्य की पुनरावृत्ति। आदत किसे कहते हैं? कोई कार्य की पुनरावृत्ति, मतलब कि किसी कार्य को बार बार करना एक आदत हमारी बन जाती है। ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा नमा है कि स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण क्या है? अप्रभावी शिक्षक, अभ्यासक्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना, अगर स्कूल में कोई बच्चा है और वो नहीं आता है या फिर स्कूल आ जाने का भाग जाता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? या तो शिक्षक ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर शिक्षक यानी कि जो बच्चा है उसका अभ्यास करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर उसका मन नहीं लगता है, या फिर शिक्षण की निर्बल पद्धति यानी कि जो शिक्षक है उसके पढ़ाने के जो तरीका है वो उसको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसी सब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति द्वारा बोली जातिवाड़ी, व्यक्ति का व्यवहार,
व्यक्ति का सामाजिक विकास, या वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, व्यक्ति का व्यवहार। ठीक है ना, व्यक्तित्व से आप समझते क्या है, व्यक्तित्व का व्यवहार। तो ये हमारे 10 प्रश्न थे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो 11वां प्रश्न है वो है ये कि स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, स्कूल में अनियमित आना, वर्ग में से टूअट खेलना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होने का मतलब है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। ठीक है, फिर से देख लो, अगर आपको स्कूल से कोई ड्रॉपिंग आउट कर दे तो इसका मतलब ये है कि मतलब हमेशा के लिए आप लोग उसे छोड़ दोगे। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए वाला। अगला हमारा 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हंटर आयोजन का गठन, जो लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था। राइट आंसर इसका बी, हंटर आयोजन का गठन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना, अगला प्रश्न हमारा 13वां है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अशिताश्म के अक्षय द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है दक्कन का पठार। ठीक है ना, यानी कि दक्कन का पठार मृदा का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी शैल अशिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है। सो गाइस यार एक बात सुन लेना कि यहाँ पर कंटिन्यू बोलने से क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत जुबान होती है ना वो कभी कभी लड़खड़ा जाती है। तो अगर किसी वर्ड को मैं गलत बोल दूँ तो उसके लिए पहले ही सॉरी। ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यू बोलना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। अगला जो हमारा 14वां प्रश्न है वो है ये कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का, झारखंड का, या मध्य प्रदेश का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, झारखंड का। ठीक है ना, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, झारखंड का। राइट आंसर इसका सी। फिर से देख लो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना, 15वां हमारा कौन सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। ठीक है ना, निम्नलिखित में से लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली के रूप में हम जानते हैं। ठीक है ना, अगला जो हमारा 16वां प्रश्न है वो है ये कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उचित पर्यावरण, पारंगत शिक्षक, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, उपरोक्त सभी। वर्गखंड में शिक्षा के लिए छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति भी आवश्यक है, उचित पर्यावरण भी आवश्यक है, पारंगत शिक्षक भी आवश्यक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हमारा डी वाला होगा, उपरोक्त सभी। 17वां हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये कि निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था, दामोदर हुगली, सोन महानदी, नर्मदा ताप्ती, या फिर गोदावरी कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, गोदावरी कृष्णा। निम्नलिखित नदियों के युग में से गोदावरी कृष्णा को सर्वप्रथम जोड़ा गया था। ठीक है, अगला हमारा 18वां प्रश्न है कि किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है, रंगों का, शिक्षा का, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का, या उपरोक्त सभी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षा का, यानी कि शिक्षा का जो ज्ञान होता है वो स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा जो 19वां प्रश्न है वो है ये कि प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, विद्यालय पूर्व अवधि में, बचपन में, पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, या फिर मध्य बाल्यावस्था में। तो इसका राइट आंसर हमारा ए वाला होगा, विद्यालय पूर्व अवधि में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ए वाला, विद्यालय पूर्व अवधि में। आपको इस जो लास्ट में क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, कि बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है अंदरूनी प्रतिभा, कल्पना के प्रति उनका प्यार, दबी हुई कुंठा, या आयु संबंधी द्वारा रुझान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा कि सही आंसर देना और कहीं से कॉपी पेस्ट मत करना, अपने मन से बताना। अगर आपने पहले पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता ही दूंगा। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे और भी काफी सारी वीडियोस मिलने वाली हैं आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।